Hello students, welcome back to online classes of St. Andrews Public Schools, Bagpat. Hope you all are fine. Stay home and be safe. We the teachers of St. Andrews Public Schools are working from our home and taking online classes. So please cooperate us. Class 6, Chapter 17 and the topic is articles. Today we will discuss about the chapter articles. So before discussing this chapter, let me remind you one thing कि स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आर्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज आर्टिकल एंड इट्स टाइप. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल दो तरह का होता है, जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स. Indefinite articles by the word itself we can understand that is indefinite. इसमें कुछ भी exact नहीं है, ये indefinite है. They are of two types, A और N. Definite articles means definite, in which nouns are definite and its the is a definite articles. इसमें हम जानेंगे कि indefinite articles और definite articles कहाँ पे यूज़ होते हैं और इनका कहाँ पे यूज़ होते हों और इनके यूजेस क्या है एंड इनकी डेफिनेशंस क्या है. समथिंग विच इज़ नॉट डेफिनेट एंड द डेफिनेट आर्टिकल्स नाउन विच आर डेफिनेट. फॉर एग्जांपल देयर वाज अ किंग. सो हियर वी यूज़ अ किंग. क्यों? किंग तो एक नाउन है, फिर भी हमने इसके साथ क्या यूज़ किया है? बिकॉज इट इज़ नॉट डेफिनेट कि वो कहाँ का किंग है, कौन सा किंग है, वो इसमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई गई है, तो इसलिए हम इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए का यूज़ करेंगे. डेफिनेट आर्टिकल का एग्जांपल जानेंगे हम. द किंग ऑफ दैट सिटी वाज क्रूएल. द किंग ऑफ दैट सिटी, इसमें बताया गया है कि वो राजा है उस जगह का, तो इसमें जगह का नाम मेंशन किया गया है कि कहाँ का किंग है, तो वो क्या हुआ? एक डेफिनेट आर्टिकल्स है, तो देयर वी विल यूज़ द. अब स्टूडेंट्स हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं द में कि हम इसको द प्रोनाउंस करें और दी प्रोनाउंस करें. कहीं पे हम इसका प्रोनाउंसिएशन दी करते हैं और कहीं पे द करते हैं. तो अब हम आगे जानेंगे कि कहाँ पे हमें द बोलना है और कहाँ पे दी बोलना है. अब जैसे दी की क्या है? डी आई. दी जानेंगे. अब दी कहाँ पे यूज़ करेंगे? जिसमें वर्ड से पहले ना वोवल्स आते हों, ए ई आई ओ यू, उसमें हम दी लगाएंगे और जहाँ पे कॉन्सोनेंट आते हैं वहाँ पे हम द लगाएंगे. अब जैसे मूवी के लास्ट में आता है दी एंड. अब मुझे ये तो नहीं पढ़ेंगे कि द एंड, क्योंकि इसके वर्ड से पहले क्या आ रहा है? ई इज़ ए वोवल, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दी एंड. अब जैसे द बॉय, अब इसे हम दी बॉय नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट है बी, इसलिए हम इसे द पढ़ेंगे. अब इसमें हम जान चुके हैं कि हमें कहाँ पे द बोलना है और कहाँ पे दी बोलना है. Now let us study the use of articles. That is first of all we will study about the articles a और n, कि a और n का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे. ये तो सिंपली हमें पता ही है कि a का यूज़ हम कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं और n का यूज़ हम वोवल्स के साथ करते हैं. a आर्टिकल्स जैसे फॉर एग्जांपल अ बुक, अ पेन, अ टेम्पल, अ रिवर. अब एन क्या है? हम वोवल्स में जिस वर्ड में वोवल आ रहा हो स्टार्टिंग में, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन. जैसे एन आंट, एन एलिफेंट, एन एग. अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अब उसमें हम वोवल्स भी आ रहा है पहले पर फिर भी हम एन नहीं लगाते हैं. अब उसको हम जानेंगे कैसे. एन इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच. हम एन वहाँ पे भी लगाते हैं जहाँ पे एच क्या है? साइलेंट होता है. जैसे एन आवर, ये क्या है? एच ओ यू आर. अब ये स्टार्ट नहीं होता है वोवल से, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तब भी हमने क्या लगाया? एन. बट हियर एच इज साइलेंट एंड हम इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे एन आर. एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन आयर. एक्सेप्ट डैट. अब इसमें क्या है? अब ये यूरोपियन है, यूज़फुल लेसन है, यूनिवर्सिटी है, 1 रुपी नोट है. अब इसमें कहेंगे कि इसमें क्या है? फर्स्ट लेटर ई आ रहा है बट फिर भी हमने इसमें एन नहीं लगाया, ए लगाया है. उसको हम प्रोनाउंसिएशन से जानेंगे. जैसे ई क्या है? अब उसको अगर हमें प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानना है कि वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है,
तो स्टूडेंट्स वी विल, जैसे क्या है यूरोपियन है, यूरोपियन। अब ई की प्रोनाउंस हम कैसे करेंगे, इसे वाई यू, यूरोपियन। तो वाई हियर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे ना कि एन लगाएंगे। यूजफुल, यू की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी इसमें, वाई यू, यूजफुल। यूनिवर्सिटी, वाई यू। वन की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, 1 रुपी नोट। वन तो यहाँ पे वोवल है बट ये ए लगा रहे हैं, तो वन की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी यहाँ पे, वी एन, वन। तो ये वी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ए। तो स्टूडेंट्स इसमें हम जानेंगे कि प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग हमें ए और एन कैसे लगाना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वोवल्स आ रहा है तो फिर भी हमने एन नहीं लगाया है, ए लगाया है, तो प्लीज़। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल्स, यूज ऑफ द। फर्स्ट वन इज वे टू यूज द, व्हेन वी। अब हमने पढ़ा है कि नाउन विच आर डेफिनेट, जो नाउन्स डेफिनेट होते हैं वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम द का यूज़ करते हुए भी नहीं करते हैं, वो हम जानेंगे इसमें। When we speak of a particular person or thing, जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर मनुष्य की और थिंग की, वस्तु की, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, द। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेन यू वर टॉकिंग अबाउट, ये वह पेन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो पेन हियर इज ए नाउन, सो वी विल यूज द पेन। लेट अस गो टू द जू, जू क्या है, एक प्लेस का नाम है, तो हियर वी विल यूज द जू। नेक्स्ट रूल इज व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ होल क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन है और वो इंडिकेट कर रहा है होल क्लास को, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, हियर काउ क्या है, एक कॉमन नाउन का काम कर रही है, एक सिंगुलर नाउन है जो पूरी क्लास को डिफाइन कर रही है कि काउ क्या है, एक यूजफुल एनिमल है। द रोज स्मेल्स स्वीट, तो रोज़ हियर क्या है, एक कॉमन नाउन का काम कर रहा है जिसमें ये सिंगुलर है बट डिनाई कर रहा है पूरी क्लास को, वो स्मेल्स को। द रोज स्मेल्स स्वीट, क्या है, रोज़ की स्मेल स्वीट होती है, मीन्स ऑल रोजेस स्मेल्स आर स्वीट। थर्ड रूल इज बिफोर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब इसमें क्या है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स के, रिवर्स के, सीज के, ओशंस के, माउंटेन रेंजेस और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम आते हैं, उनके साथ हम लगाते हैं द सतलज, द गंगा, द बाल्टिक सी, द एप्स, द हिमालयाज, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एक्सेट्रा। बिफोर द नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, अब जितनी भी हमारी हॉली बुक्स आती हैं, मैगजीन्स आती हैं और न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनके साथ भी हम यूज़ करेंगे द बाइबल, द ट्रिब्यून, द इंडियन एक्सप्रेस, एक्सेट्रा। फिफ्थ वन इज बिफोर नाउन्स विच आर द नेम्स ऑफ थिंग्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन, द अर्थ, द स्काई, द मून, द स्टार, द सन। इसमें क्या बता रहे हैं कि नेम्स ऑफ थिंग्स है कि वो है जो केवल अपने आप में एक, केवल एक हैं, यूनिवर्स है। तो जैसे द अर्थ, अर्थ एक है, द स्काई, द मून, द स्टार एंड द सन। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, हम इसे एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे जहाँ पे जो हमारा नाउन है वो पहले से ही अंडरस्टूड है। जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, अब रिच क्या है, रिच पीपल, अमीर जो मनुष्य हैं, आर नॉट, वो हमेशा खुश नहीं रहते हैं। तो रिच क्या है, हमारा नाउन है जो पहले से ही मेंशन है कि रिच पीपल है। नेक्स्ट वन इज द पुअर आर ऑलवेज कंटेंटेड, सो पुअर क्या है, हियर एडजेक्टिव है और जो पहले से ही अंडरस्टूड है कि पुअर पीपल है। बिफोर एडजेक्टिव्स इन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, अब एडजेक्टिव से पहले जितनी भी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री आती है उनके साथ भी हम दी लगाएंगे। जैसे ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन आवर टाउन, क्या है, ये इंसान हमारे टाउन का सबसे अमीर आदमी है, तो द रिचेस्ट। शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये हमारी क्लास की सबसे बेहतरीन लड़की है, तो इसके साथ बेस्ट के साथ बेस्ट गर्ल, तो द लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट। सो ओमिशन ऑफ आर्टिकल द,
ओमिशन में जहाँ पे हमें इसे ओमिटेड करना है, जहाँ पे हम नहीं लगाते हैं द। अब इसमें जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे द नहीं लगाते हैं। द आर्टिकल द इज ओमिटेड बिफोर प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो न्यू दिल्ली है ये है एक प्रॉपर नाउन है। अब हम बोलेंगे कि इसके पहले हमने द क्यों नहीं लगाया। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो कुछ प्रोनाउन होते हैं जिसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बिफोर टाइटल्स यूज्ड इन अपोजिशंस टू अ प्रॉपर नाउन, किंग, विक्रमादित्य, क्वीन, एनी। इन सर्टेन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसमें हम द नहीं लगाते हैं। टू कैच फायर, टू गिव ईयर, टू सेट सेल, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय डे। बिफोर आर्ट, साइंस एंड लैंग्वेजेस, जितनी भी हमारे आर्ट्स है, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जितनी हमारी लैंग्वेजेस है, उनसे पहले हम द नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल डांसिंग, पेंटिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फ्रेंच, पर्शियन, संस्कृत एक्सेट्रा। द इज़ नेवर यूज्ड बिफोर इंडेफिनिट प्लूरल नाउन। अब क्या है, द हम कभी भी जो हमारा इंडेफिनिट प्लूरल नाउन है उसके साथ कभी हम द नहीं लगाएंगे। जैसे आउल क्या है, एक नाउन है, ठीक है। अब ये प्लूरल फॉर्म में आ रहा है तो इससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। आउल्स हूट एट नाइट। विमेन, वुमेन का प्लूरल है विमेन, तो विमेन क्या है, प्लूरल फॉर्म है, नाउन है, तो इससे पहले भी हम द नहीं लगाएंगे। विमेन लव डोमेस्टिक कोर्स। द इज omitted when home is not preceded or followed by a descriptive word or phrase. सुरेश went home। अब सुरेश went home, ये क्या है, होम इसमें क्या है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, बताया नहीं गया है कि कौन सा घर है, तो सुरेश वेंट होम इससे पहले हम द नहीं लगाएंगे। वी अराइव्ड होम लेट इन द नाइट, तो इससे पहले भी हम द नहीं लगाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आज का चैप्टर था आर्टिकल। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस चैप्टर then you can ask me in the suggestion box of this video and don't forget to like and share this video. Good luck students, thank you, and I'm sending you an assignment. Don't forget to do it in your grammar notebook. Thank you.